बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, जो जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है फ्रेंड, पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हुआ उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। ठीक है फ्रेंड, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण का मतलब यही हुआ कि उसकी उर्वरकता शक्ति जो है कम हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड, उत्तराखंड में जो सोपानी कृषि का मतलब हुआ सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, भारत का राजस्थान राज्य जो है एक मरुस्थलीय मृदा का विस्तार रूप जो है वहां देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन एक रसायन जो है मेढक के प्रजनन क्षमता को जो है नष्ट कर देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी जो है किस नाम से और जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, रेगुर मिट्टी या रेगड़ मिट्टी के नाम से जो है काली मृदा को जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं एवं इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, जो बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार जो है भारत के किन किन राज्यों में होता है, और ये भी पूछ रहा है आपसे कि इस मिट्टी में जो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो आइए बारी बारी से पहले पढ़ लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत के किन किन राज्यों में मिलता है। तो इसका विस्तार जो है विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी का। जबकि बात कर ले तो इस मिट्टी में जो है कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उपजाई जाती है, इसमें उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, ऐसी बहुत सारी फसलें जो उगाई जाती हैं। ठीक है, अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर इसका नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि यानी कहने का मतलब जो है ना सीढ़ीनुमा कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताइए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सीढ़ीनुमा कृषि या समोच्च कृषि क्या। तो पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए जो सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर जो खेती की जाती है ना, वैसी कृषि को वैसी खेती को जो है समोच्च कृषि कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऐसी खेती करने से जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम पढ़ लेते हैं कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को जो है समोच्च कृषि कहते हैं। इसे इसलिए किया जाता है ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या करा पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जो है कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? यानी पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है या किस प्रकार की पद्धति की कृषि की जाती है? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जो पट्टिका कृषि जो श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, पट्टिका पद्धति जैसे हम सब सुनते हैं ना श्री विधि, इस तरह के उसी तरह जो है पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जो है पट्टिका कृषि जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो फसलों के बीच जो है घास की छोटी छोटी पट्टियां विकसित करके की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कृषि जो है ना खास करके राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र हुआ, तो इस तरह के क्षेत्रों में जो है ना पट्टिका कृषि की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है? ठीक है, तो भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ और वहां की मृदा की व्यवस्था क्या है? यानी डेल्टाई भाग में जो है भारत के जिन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है वहां की पाई जाने वाली मिट्टी की विशेषता क्या है?
यानी वहाँ की मिट्टी में कौन कौन से गुण मिलते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है। तो देखिए भारत के जो है ना गंगा नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में डेल्टा का विकास हुआ। उसके बाद जो है महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के द्वारा जो है पूर्वी भारत में जो है पूर्वी भारत के तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है ना जो डेल्टाई क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो खासकर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसका जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, गठन होता है, वो किसके कारण से या किसके किसके तत्व जो मिले होते हैं जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में। तो इसका मेन रूप से मिला होता है बालू, सिल्ट और मृतिका। मृतिका यानी कांच को कहते हैं। ठीक है, इन तीनों का जो मिश्रित अनुपात जो होता है ना, यानी एक रूप से समान अनुपात में मिला होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। बात कर ले तो इस मिट्टी का जो रंग होता है ना धुंधला होता है, और धुंधला से लेकर लालिमा यानी थोड़ा सा लाल टाइप का भी होता है। ठीक है, और भूरे रंग का होता है। लालिमा यानी भूरे रंग, यानी जो भूरा रंग देखते हैं तो थोड़ा सा लाल का टाइप का रहता है। उसी तरह से कह रहा है कि इसका रंग जो है जो धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आज नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यानी फसल चक्रण जो है ना मृदा संरक्षण में किस प्रकार भूमिका अदा करता है। फसल चक्रण में समझ बारी बारी से फसलों को लगाना ही फसल चक्रण कहते हैं, यानी एक समय अंतराल पे। तो चलिए ये प्रश्न का क्या सही जवाब होगा मेन रूप से वो समझ लेते हैं। तो फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए क्या करा कि जब दो धान्य फसलों के बीच, जब दो धान की खेती की जाती है और उसके बीच में जब हम एक दलहन की फसल को उगाते हैं ना, तो ऐसी प्रक्रिया को जो फसल चक्रण कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जब फसल चक्रण से क्या होता है कि मृदा जो है उसको पोषणीय स्तर बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, उसके पोषक तत्व को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, फसल चक्रण से क्यों, अगर हम दलहन की खेती करते हैं तो उसके कारण क्या होता है मिट्टी में जो है उसकी उर्वरकता शक्ति यानी एक तरह जो राइजोबियम नामक जीवाणु जो पाया जाता है वो अधिक मात्रा में पाए जाने के बाद जो क्या होता है उसकी उर्वरक शक्ति बराबर रूप से पाए जाते हैं। तो यही करा क्योंकि दलहनी पौधों की जो जड़ों में जो है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बरकरार रूप से रह जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद जो है हमारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और जो कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें जो हम आप सबको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जाते जाते हाँ वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।